नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के युवा दीपक बिश्नोई जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दीपक भाई, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो सर आपकी नई दिल्ली विधानसभा है, इसमें सबसे प्रमुख समस्या फिलहाल क्या क्या बनी हुई है? सर, नई दिल्ली विधानसभा में प्रमुख समस्याएं जो हैं, जो रिसेंटली है, आने वाले टाइम में आएंगी, वो सबसे ज़्यादा पेड़ों की आएंगी। कि हमारे साथ में एक कॉलोनी थी सरोजनी नगर, उसको तोड़ के ये लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जी। तो उसमें काफ़ी सारे ट्री डैमेज हुए हैं, और वो ठीक है, डेवलपमेंट के लिए चीज़ें डैमेज होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे आसपास का एरिया, जैसे ग्राउंड है या रेलवे के ट्रैक के पास में जगह हैं, वहाँ ये ट्री लगाएं तो आने वाले टाइम में हमारी हवा जो पहले भी साफ़ थी वो आगे आगे साफ़ रहेगी। लेकिन उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही। काफ़ी सारे पेड़ों को काट दिया गया है, जैसे तो क्या लगता है आने वाले समय में युवाओं बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान भी नहीं बच पाएगा सर? देखो जी, नई दिल्ली जो विधानसभा है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, और हमारे अगर मैं मानूँ 5 किलोमीटर के रेडिएशन में बड़े बड़े स्टेडियम्स भी हैं। उसका हमें कोई इशू नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। बारात घर भी हमारे साथ बहुत सारे हैं। हमारा कंसर्न है, सबसे पहले हमारा हवा और पानी, दो ही बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे जीवन के लिए। तो एक तो हमारे यहाँ का जो पानी है, ठीक है, वो बहुत कम आता है, उसमें कुछ इशूज़ हैं। और दूसरा हमारी हवा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। चलो पानी के लिए तो चलो 19-20 एनएमसी करती है, लेकिन हवा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो आने वाले टाइम में सबसे बेसिक चीज़ है हमारी, उसके लिए जीवन हो ही नहीं सकता हमारा। बिल्कुल सर, पूरी दिल्ली में कहा जाता है एनडीएमसी जितना डेवलप क्षेत्र तो कोई है नहीं, उसके बावजूद भी थोड़ी सी भी बारिश होती आ जाती है तो पिलंजी गांव में आप देखते हो कितना परेशानी होती है सर, मैंने मान लिया कि हम एनएमसी के इलाके में आते हैं, आई एग्री, बट एनएमसी के यहाँ पे एमएलए इलेक्शन भी होता है, और एमएलए को एक फंड मिलता है अपने एरिया के लिए। तो मेरा सीधा कंसर्न है कि एमएलए जो है उसमें से अपना कितना फंड लगाता है। आप उठा के देखिए पिछले 10 साल को कि एमएलए ने अपना कितना फंड नई दिल्ली विधानसभा में लगाया और कौन से कामों में लगाया। उसके अलावा मैं देखूं तो एमपी फंड्स भी हैं हमारे यहाँ, तो एमपी के कितने फंड लगे, वो सारे के फंड जितने फंड्स हैं अधिकतर कोलैप्स करते हैं और वो फंड्स वापस चले जाते हैं, और एनएमसी के अलावा हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगा। यहाँ पे सर एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं आपके गाँव में? एनडीएमसी में सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी, कि वो कहते हैं कि एम्प्लॉय की नई भर्ती नहीं हो पा रही है, ठीक है, या उनके एम्प्लॉय जो है अधिकतर बीमार रहते हैं। पहले हमारे यहाँ नीचे डिस्पेंसरी लेवल की जो छोटी मोटी बीमारी होती थी उसके लिए डिस्पेंसरी थी, अब इन्होंने सारा का सारा चरक पालिका पे लोड डाल दिया है। अब चरक पालिका भी ज़्यादा लोडेड हो गया है तो वो सदन पे लोड डाल देते हैं। तो हमारे एम्प्लॉय जो अधिकतर हैं वो बीमारी में लाइनों में लगे रहते हैं। बीमारी बड़ी नहीं है लेकिन लाइनें बड़ी हैं। आप पार्टी अगर आपको सर 2024 में क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे नई दिल्ली विधानसभा को लेकर, तो आप करोगे? हाँ सर, हम जरूर करेंगे। अगर पार्टी में मौका देगी तो हम पीछे क्यों हटेंगे। और मेरा तो कहना ये है, पार्टी उसी को मौका दे जिसका जन्म यहाँ हुआ हो, जिसकी सारी एजुकेशन यहाँ हुई हो, जो एक एक गलियों को जानता हो। माइग्रेट कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरा एक कहना ये भी है कि जितनी भी फाइलों में साइन हुए, चाहे वो पेड़ कटने की फाइल हो, चाहे मल्टी स्टोरी बनने की फाइलें हों, चाहे एम्प्लॉय को पक्का ना करने की फाइलें हों, जितनी भी फाइलें हों, जो जितने भी पॉलिटिकल लोग कहते हैं मैं इसमें सहायक नहीं हूँ, मैं इसमें साथ में नहीं था, तो उन्होंने उन फाइलों पे साइन क्यों करे हैं? बिल्कुल, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे एक्सवाइजेड जो भी हो, उसने उस फाइल पे साइन किया, इसका मतलब कि वह उस पेड़ कटवाने में सहायक था, उनमें सहयोग है उनका पेड़ कटवाने में, या नौकरी ना लगने में एनएमसी के एम्प्लॉय को उनका सहायक है। अगर आप यहाँ से विधायक बन जाते तो क्या क्या परिवर्तन होगा आपकी नई दिल्ली की लोकसभा में? सबसे पहले मैं विधानसभा में अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो मेरा जो सबसे पहला चेंज होगा वो एनडीएमसी के अंदर होगा। हमारे यहाँ हम लोग एक बिल लेके आए थे, कांग्रेस वाले राहुल जी, तो हमने लेके आए थे कि वेंडर्स बिल। हम वेंडर बिल में चाहते थे कि जितनी भी हमारे यहाँ मार्केट है, जितने भी लोगों को हम बेसिक चीज़ों को खाने कमाने का मौका देते हैं, वो बेसिक चीज़ों के लिए, तो उन लोगों के लिए वेंडर बिल लेके आए। वेंडर बिल कहता है कि वो लोग थोड़ा सा वहाँ पे खाए कमाए, लेकिन हो क्या गया, वेंडर बिल का इलेक्शंस होना था और वो हो नहीं पाया किसी कारण से, काफ़ी दिन से पेंडिंग से पड़ा हुआ है जी। ठीक है, मैं वेंडर बिल को सबसे पहले लागू कराऊंगा। हमारे यहाँ दिल्ली में जितने रूल्स के हिसाब से उनको फॉलो कराएंगे। फॉलो कराने के बाद में, ठीक है, जितना नई दिल्ली में लोग रहता है, जो लीगल लोग हैं, उनको खाने कमाने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, पहली बार होगा अगर ऐसा होता है तो। सर, वही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल जी से उनकी कास्टिज्म पूछते हैं। देखो सर, कास्टिज्म पूछते हैं, राहुल जी का सीधा सीधा कहना है कि हम जाति मतगणना चाहते हैं। नहीं तो मतगणना होती क्यों है? मतगणना होती है इसलिए कि हमें पता चले कि कौन, अब आपके परिवार में यही आपको नहीं पता रहेगा कि आपके परिवार में कौन लोग पनीर खाना चाहते हैं या कौन लोग दाल खाना चाहते हैं।
तो आप कैसे पनीर और दाल बना पाएंगे? तो इसलिए मतगणना होती आई है, अलग अलग प्रकार की होती रहेंगी। हम इसलिए चाहते हैं कि हमें पता चले कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, ताकि उनके हिस्से की चीज़ें उनको दी जाएं। अब हो क्या गया है कि एक किसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिस्से के जो चीज़ें हैं हम दूसरे में माइग्रेट कर रहे हैं, और जो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का, वही लोग इसको रोकना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज शाम तक मनीष सिसोदिया जी जमानत से बाहर आ रहे हैं सर जेल से, क्या लगता है इससे कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत होगा या कमजोर पड़ेगा? देखो जी, मनीष जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक तो न्यायपालिका पे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, ठीक है, और न्यायपालिका पे विश्वास करना चाहिए, और वो होना भी चाहिए सभी लोगों को। हाँ, न्यायपालिका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हमें विश्वास रखना चाहिए। हाँ, इन लोगों ने कुछ लॉज में चेंज करके कुछ ऐसी धाराएं बना दी हैं कि जिसके कारण जल्दी से बेल ही नहीं हो पाती है। भाई ये लोग कहते हैं कि अंदर रखने का हमारा कारण ये होता है कि वो सबूतों को या गवाहों को प्रभावित करेगा, तो उसका भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि आप 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने तक प्रभावित करूंगा ना मैं, हमेशा प्रभावित थोड़ा ना करूंगा। अब ये 3-3 महीने 4-4 महीने इतने बड़े बड़े लीडर्स को अंदर रखेंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो तानाशाही वाला खेल है। तो कहीं ना कहीं सर ये भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, उनका तरीका ही ये है पॉलिटिक्स करने का, ठीक है, कि सिस्टम का दुरुपयोग करो, क्योंकि वो सिस्टम का दुरुपयोग करके ही यहाँ तक आए हैं। जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी हो, ठीक है, उनका विरोध किया हो, ठीक है, और अंग्रेजों से राइटिंग में लिख लिख के माफिया मांगी हो, तो वो किसी के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने कभी लड़ी ही नहीं है। आपसे जानने को इस बार लोकसभा चुनाव हुआ सर, 3 और 4 के साथ आप लोग फाइट किए अलायंस के साथ, क्या कारण था एक भी सीट नहीं आई? सर, एक भी सीट ना आने का कारण ये है कि सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारे देश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो थे वो अपनी कुर्सी को छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मालूम था कि सिस्टम में थोड़ा बहुत तो झोलझाल है। मैं 100% झोलझाल की बात नहीं करता, लेकिन 100% झोलझाल नहीं है, थोड़ा बहुत तो झोलझाल है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो बच्चा नकलची होता है, वह बच्चा कभी 100 नंबर के पेपर की नकल नहीं लेके जाता है, वो ओनली 33 से 40 नंबर की नकल लेके जाता है और कुछ अपने पास से करता है। तो ये नकल चीटिंग तो करते हैं, 100% चीटिंग नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत जितना चीटिंग हो पाती है इनसे करते हैं। उसी चीटिंग के कारण ये इनकी जीत हुई है। उसके अलावा कुछ कारण हमारे भी रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे अकाउंट सीज कर दिए, ठीक है, बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि बेसिक चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। वो तो शुक्र हो कि ये फ़ोन से जो आजकल हम लोग मीडिया चला रहे हैं, सोशल मीडिया, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान हो गया है। ठीक है, वो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ बाहर से चलता है। यूट्यूब हमारा नहीं है, ठीक है, ट्विटर हमारा नहीं है, बाहर से चलता है, तो इसको कंट्रोल करने में ये असमर्थ रहे हैं। इसलिए बैलेंसिंग हो गई है कि जो बिकी हुई मीडिया है उसको बैलेंस करने के लिए ये निष्पक्ष वाली जो मीडिया है ये सामने आ गई है, इसीलिए देश बचा हुआ है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भाइयों का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो ये कह रहे थे कि अलायंस के साथ हमें नहीं जाना चाहिए था, अगर हम अलायंस के साथ नहीं जाते तो अच्छी खासी सीट आ सकती थी। देखो सर, अलायंस जो फैसला है, हम लोग एक वार्ड के पॉलिटिक्स करते हैं या एक विधानसभा में पॉलिटिक्स करते हैं या एक लोकसभा में पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोगों का जो सोचने का दायरा होता है वो सिर्फ एक लोकसभा तक का होता है। और जो लोग ऑल इंडिया की पॉलिटिक्स करते हैं, AICC में रहते हैं, वो लोग पूरे इंडिया को देख के फैसले लेते हैं। तो ये इंडिया का इलेक्शन था, दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। तो अगर ये लोग सोचते हो सिर्फ दिल्ली के लिए अलायंस किया था, तो ऐसा नहीं था। हम लोगों को पूरे इंडिया के लिए अलायंस करना था, इसलिए अलायंस हुआ है। अंत में दर्शकों को क्या संदेश देंगे सर आप? मैं तो ये संदेश दूंगा दर्शकों को कि आप लोग सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, तो हम एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक माध्यम लेके आए थे, RTI। उस RTI को इन्होंने धीरे 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 लंगड़ा और लूला कर दिया है। ठीक है, पहले RTI का रिप्लाई टाइम से मिल जाता था, आजकल RTI का रिप्लाई टाइम से नहीं मिलता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग समय समय पर RTI लगाते रहें, ट्रांसपेरेंसी में देखते रहें कि हमारा देश भुखमरी में कौन से नंबर पर जा रहा है, हमारी विधानसभा या हमारी लोकसभा में कितने PDS की एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, हमारे कोरोना के बाद में कितने लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जाने थे वो गरीबी बढ़ी है या घटी है। अगर वो बढ़ी है तो हमारे राशन कार्ड की जो नंबर्स ऑफ राशन कार्ड है उसके नंबर्स ऑफ राशन कार्ड क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जब गरीबी बढ़ी है तो गरीबी बढ़ रही है लेकिन राशन कार्ड नहीं बढ़ रहे हैं, पेंडिंग्स में एप्लीकेशन पड़ी है। तो प्लीज़ RTI लगा के और इन गरीबों की या जो फैसिलिटी मतलब या असमर्थ है किसी चीज़ में, उनकी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? भगवान ने अगर आपको कोई चीज़ें दी हैं
तो गरीब की लड़ाई लड़िए, अपने पड़ोसी की लड़ाई लड़िए, अपने गांव की लड़ाई लड़िए, अपनी गली की लड़ाई लड़िए। जब आप इनकी लड़ाई लड़ेंगे तो लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, अपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद आपका सर।